हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए दिया है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड के मेथेनॉल तथा जल में जल अपघटन में जल की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। बी प्रोटोनिक विलायकों में आपेक्षिक नाभिक स्नेहिता है, सबसे ज्यादा Cn माइनस, फिर I माइनस, OH माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, H2O। सी दिया है SN2 अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम मैथिल, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। DSN2 अभिक्रियाओं में कार्बोनियम आयन सम्मिलित होता है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, SN2 अभिक्रिया का मतलब है द्विअणुक नाभिक स्नेही, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इस अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो 2 होती है, यानी 2 क्रियाकारक अणु वेग निर्धारक पद में शामिल होते हैं। समझते हैं SN2 अभिक्रिया। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, संपन्न होती है। आने वाला नाभिक स्नेही जाने वाले नाभिक स्नेही पर जो लिविंग ग्रुप का काम करेगा, जाने वाले नाभिक स्नेही पर पीछे से अर्थात 180 डिग्री पर आक्रमण करता है। यानी यदि हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखें, देखिए ये कोई एल्किल हैलाइड है जैसे CH3 अक्स, इस पर नाभिक स्नेही का प्रहार होता है 180 डिग्री पर। तो हेलोजन और कार्बन के बीच ये ध्रुवीय बंध है, तो इस पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश, तो ये 180 डिग्री पर प्रहार होता है और इससे बनता है, इसी पद को बोला जाता है वेग निर्धारक पद CH3 अक्स। तो ये बनती है संक्रमण अवस्था, जिसमें हेलोजन पर डेल पॉजिटिव और इस पर डेल नेगेटिव से दर्शाया जाएगा। इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, जिसमें एक बंध बनता हुआ और दूसरा टूटता हुआ दिखाया जाता है और फिर यह बन जाता है CH3NU प्लस अक्ष माइनस, यानी अक्ष यहां पर हो गया लिविंग ग्रुप। अगर हम देखें इस अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता होगी, पहली बात तो इस अभिक्रिया में कोई कार्ब धनायन मध्यवर्ती नहीं बनता, कार्ब धनायन मध्यवर्ती नहीं बनता। अतः अभिक्रिया का वेग अल्फा कार्बन पर त्रिविम बाधा बढ़ने पर घटेगा, क्योंकि नाभिक स्नेही को प्रहार करने में फिर दिक्कत होगी, तो बढ़ने पर घटेगा नाभिक स्नेही का प्रहार मुश्किल होने के कारण। देखिए तो फिर ये क्रियाशीलता होगी CH3, यहां पर लिविंग ग्रुप जुड़ा है जैसे हेलोजन लिविंग ग्रुप, RCH2 लिविंग ग्रुप, RCHR ये 2 डिग्री हो गया, और जैसे ये 3 डिग्री हो गया, तो 3 डिग्री की सबसे कम क्रियाशीलता होगी। तो देखिए ए विकल्प था कि टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के मेथेनॉल तथा जल में जल अपघटन में जल की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, यानी कि जो अल्कोहल निर्माण की दर है वो बढ़ जाएगी टर्शरी अल्कोहल की, तो ये सही है। बी में दिया है प्रोटोनिक विलायकों में आपेक्षिक नाभिक स्नेहिता। तो देखिए जो नाभिक स्नेहिता होती है वो समानुपाती हो जाती है नाभिक स्नेही परमाणु की साइज के, और व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। तो ये उभयदंत नाभिक स्नेही हो गया CN माइनस C त्रिबंध N माइनस। हेलोजनों में आयोडीन की सबसे ज्यादा साइज होती है, तो इसकी नाभिक स्नेहिता भी ज्यादा हो जाएगी। H2O से OH ज्यादा होगा, क्योंकि कोई भी ऋणावेशित नाभिक स्नेही उदासीन से ज्यादा नाभिक स्नेही होता है, तो यह क्रम भी सही दिया हुआ है।
सी है कि SN2 अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम देखिए मैथिल प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, ये भी सही है क्योंकि हम जानते हैं त्रिविम बाधा बढ़ने पर क्रियाशीलता घटती है। डी में SN2 अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन सम्मिलित होता है, तो कार्ब धनायन ना बनता है ना इस वजह से पुनर्विन्यास होता है, तो यह कथन गलत हो जाता है। उत्तर विकल्प डी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।